श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, निराश मत हो। जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह स्वयं ब्रह्मांड का सबसे महान रचनाकार है। यह जीवन उसी का खेल है जहां हर घटना के पीछे उसकी योजना छिपी है। इंसान के दो बड़े दुहक हैं, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। यह प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे झुकने से रिश्तों की डोर मजबूत होती है तो झुकने में संकोच न करो। यह विनम्रता का गुण ही रिश्तों को संजो कर रखता है। लेकिन यदि तुम्हारे झुकने से किसी का घमंड बढ़े तो उसे और बढ़ावा मत दो, क्योंकि अहंकार को बढ़ावा देना स्वयं के सम्मान को गिराने जैसा है। वे समझाते हैं, जैसे बचपन का खेल खत्म होते ही किस्मत का खेल शुरू हो जाता है, वैसे ही जीवन में हर पड़ाव पर तुम्हें अपनी सामर्थ्य से लड़ना होगा। परिस्थितियों के हाथों कठपुतली मत बनो। याद रखो, तुम अपने कर्मों और विश्वास से हालात बदल सकते हो। दोस्तों, यह बात तो आपने सुनी होगी कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म नीचे धरती पर करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हमेशा हम पर नजर रखती है। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल प्राप्त करोगे, यह कहावत आपने सुनी ही होगी। जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल भी मिलता है? गांव में रघु नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ रघु और उसकी पत्नी रहती थी। एक दिन वह किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर गए थे। जब वह अनाज बेचकर दूसरे नगर से अपने नगर आ रहे थे, दोनों अनजान शहर में एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा से निकले तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस किसान और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया। और इस तरह किसान और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहां से चला गया। डाकू तो चले गए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी को लूटने के बाद वह दोनों चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर, और अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल था, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। किसान अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं क्या करूं, और करूं तो करूं कैसे। वह इसी चिंता में चला ही जा रहा था कि नगर के बाहर एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वह किसान अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक महात्मा मिले जो एक चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। महात्मा को देखकर किसान सोचने लगा, क्यों ना इन साधु महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद यह मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दें। ऐसा विचार करके वह किसान उन साधु महात्मा के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या उन महात्मा को बताई और कहने लगा, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने किसान की बात सुनी तो उस साधु महात्मा को उस किसान पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और उस किसान को उसके पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और उस सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब उस किसान की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में किसान की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। किसान सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उस सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। किसान ने उन रुपयों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया।
वह अब किसान से व्यापारी बन गया। अब सस्ते दामों में किसानों से अनाज को खरीदता था और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेच देता था। इस प्रकार रघु ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। जब रघु ने खूब पैसा कमा लिया तो 8 महीने बाद फिर रघु उसी नगर में वापस लौट आया जिस नगर में वह अपनी पत्नी को उस सेठ के पास गिरवी रख कर गया था। रघु नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ के पास पहुंच कहने लगा, सेठ जी, मैं 8 महीने पहले आपके पास अपनी पत्नी को गिरवी रख कर गया था। आप अपना हिसाब करके मुझसे ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर उस सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज भी करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को बताया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। रघु ने जब उस सेठ के मुंह से यह सुना तो रघु यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ। फिर थोड़ा धीरज रखकर उस सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज दिया और मैंने आपका कर्ज चुकाकर और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया। रघु की बात सुनकर वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुझसे वह पैसे कैसे ले सकता हूं। जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। रघु ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, परंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से रघु जब वहां से निकला तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर वह उन साधु महात्मा से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह साधु महात्मा अपने चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। रघु भी मन की शांति के लिए वहीं पर जाकर बैठ गया और महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब रघु को देखा तो साधु महात्मा उसे पहचान गए और उसका हालचाल पूछने लगे। रघु ने पूरा घटनाक्रम उन साधु महात्मा को बता दिया। वह साधु एक सिद्ध महात्मा थे। रघु की बात सुनकर उस साधु ने कहा, भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। भाई, तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है या फिर उस सेठ ने तेरी पत्नी को अपने किसी परिचित के यहां दूर किसी जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहां के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिलवा देगा। उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। जब रघु ने साधु महात्मा की बातों को सुना तो रघु उस साधु महात्मा की बात मानकर राजा के दरबार में जाने के लिए चल दिया। रघु राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा, महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। महाराज, मैंने सेठ के कुछ धन उधार लिया था, बदले में अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रखकर गया था। जब मैं धन लेकर अपनी पत्नी को उस सेठ के पास लेने गया तो वह कह रहा है कि उसका देहांत हो गया है। वह झूठ बोल रहा है। रघु की प्रार्थना सुनकर राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और उससे कहा, सेठ, क्या यह बात सच है कि यह किसान कुछ रुपयों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा कि हां राजन, किसान की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर वह सेठ बोला, कैसे लौटा सकता हूं महाराज? मैंने इस किसान को बता तो दिया कि आज से 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह तुम्हारे पास है जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो सेठ बोला, जी महाराज,
इस बात की पुष्टि वह अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में जलाकर आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने रघु से कहा, भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने रघु को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। रघु फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। यह सब सुनकर उस ज्ञानी महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उसे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दें। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। रघु एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उस साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राजा ने रघु की यह बात सुनी तो यह सुनकर राजा ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए उस साधु महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। रघु ने जब राजा के यह वचन सुने तो रघु साधु महात्मा के पास गया और उन साधु महात्मा को राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन साधु महात्मा को सौंप दी। फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही साधु महात्मा के सामने उस सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया और उसे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस किसान की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गई और आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूं? फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के पेश किए गए सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने रघु की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, आपने ही हरीश की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हुजूर, मैंने ही रघु की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, अच्छा वैद्य जी, मुझे यह बताओ कि तुम रघु की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर रघु की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वह वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ रघु की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वह वैद्य बोला, हां महाराज, यह बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां देते हो। यह तो बहुत ही गंभीर है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही रघु की पत्नी की मृत्यु हुई हो। उस साधु की यह बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा और इस तरह से मेरी सारी मान प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब तुम सोच लो, वैद्य, सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह उस साधु के कदमों में जा गिरा और बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ के किसी मरीज का कोई भी इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु महात्मा ने कहा, वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। साधु महात्मा के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया। सैनिकों ने तत्काल ही उस वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, महाराज मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामय आवाजें निकलने लगीं और उसकी चीखें राज दरबार में गूंज उठीं। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्तियों के कलेजे दहल गए जिन्होंने रघु की पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाने की बात की थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई। साधु महात्मा ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस रघु किसान की मृत पत्नी का शव ले जाकर शमशान में उसे जलाकर आए थे। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है, स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा? यह सुनकर उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम उसे शमशान में ले गए और उसे जलाकर आए। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, और तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा था कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं कि जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उसमें लेटा हो और उसे तुम शमशान में ले जाकर जलाकर आ गए हो? यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है। वह चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्युदंड की बात सुनी तो वह सुनकर उन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए हों। साधु ने विनय भाव से सेठ की तरफ देखा। जैसे ही उस साधु महात्मा ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा ऐसे काला पड़ गया। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और अमानत में खयानात के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल सका। बने साधु ने कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल का कठोर कारावास की सजा दे दूं, अभी भी समय है कि तुम इस रघु किसान की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भेजा और सेवकों को घर भेजकर रघु की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। साधु ने सेठ से लेकर रघु को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 5 महीने की कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी गई जिन्होंने रघु की पत्नी का शव शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, मेरा और तुम्हारा प्रेम एक समान कैसे है? कृष्ण मुस्कुराए और आकाश की ओर इशारा करके बोले, देखो उन पक्षियों को जो स्वतंत्र होकर उड़ रहे हैं, यह मेरा प्रेम है, और जो पक्षी पिंजरे में कैद हैं, वह तुम्हारा प्रेम है। मेरी प्रेम में स्वतंत्रता है, जहां आत्मा को उड़ने की आजादी मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे पास परिवार का प्रेम है, सच्चे मित्र हैं, भोजन है और सिर पर एक छत है, तो समझो कि तुम ईश्वर के प्रिय हो। भले ही संसार की नजरों में तुम्हारा कोई महल ना हो, पर तुम उतने ही अमीर हो जितना कोई राजकुमार।
कृष्ण बताते हैं, भले ही किसी स्त्री ने ताजमहल न बनवाया हो, पर उन्होंने हजारों घरों को प्यार से सजाया है, एक अदृश्य ममता से परिवार को सींचा है। वे कहते हैं, शब्दों से दी गई बद्दुआ से बचा जा सकता है, पर खामोशी से दी गई बद्दुआ से बचना कठिन है। इसीलिए किसी को इतना मत दुखाओ कि उसकी खामोशी तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाए। कुछ पाने पर अभिमान मत करो, क्योंकि जो देता है वही एक दिन वापस भी ले सकता है। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि यह संसार एक बाजार है, लेकिन घर लौटने पर केवल दिल लेकर आओ, क्योंकि यहां एक परिवार है। याद रखना, परिवार का साथ होना ही सबसे बड़ी दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर है नजरों में इज्जत और बोलने का लिहाज। जैसे एक माला में मोतियों को धागा जोड़कर रखता है, वैसे ही रिश्तों में आदर और मर्यादा का धागा रिश्तों को बांधे रखता है। जब यह धागा टूटता है तो मोती बिखर जाते हैं। किसी शख्स से भी तभी रिश्ते खत्म होते हैं जब उसके प्रति इज्जत और संवेदना खत्म हो जाती है। हर बार गलती का कसूर नहीं होता। कई बार अंदर से टूटा इंसान बाहर से कितनी ही खुशियां पाले, वह सिर्फ हंसी की नकली परत ओढ़ सकता है, पर दिल से खुश नहीं हो सकता। गलत व्यक्ति मीठा बोलने वाले उस नकली फूल की तरह होता है जो दिखने में सुंदर है, पर उसमें कोई सुगंध नहीं होती। ऐसे लोग धीरे धीरे जीवन में एक बीमारी की तरह घर कर जाते हैं, जो एक दिन दर्द का कारण बनते हैं। दूसरी ओर सही व्यक्ति कड़वा हो सकता है, पर वह उस नियम के पेड़ जैसा होता है जो भले ही कड़वा हो, पर उसकी छाया में सच्ची राहत मिलती है और उसकी पत्तियों में औषधि का गुण होता है। दुख जीवन में अधिक नहीं हुआ है, पर सहनशीलता कम हो गई है। जैसे एक पेड़ पर छांव पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है, वैसे ही जीवन में सुख पाने के लिए धीरज की आवश्यकता है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, बल्कि वह हमें सिखाता है कि लोग कितने रंग और मुखौटे पहन सकते हैं। समय की बारिश हर चेहरे की परतें उतारकर सच्चाई सामने लाती है, ठीक जैसे बरसात की बूंदें धूल साफ करके धरती को निखार देती हैं। अगर कोई आपकी प्रशंसा करे तो उसे नम्रता से स्वीकार करें, ठीक जैसे फूल ओस की बूंदों को अपनी पंखुड़ियों पर समेट लेते हैं। और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गंभीरता से विचार करें, जैसे मिट्टी बीजों को समेट लेती है और समय आने पर उन बीजों को अंकुरित करके पौधों का रूप दे देती है। बारिश की बूंदें कानों में कहती हैं, गर्मी कितनी भी तीव्र हो हमेशा नहीं रहती। यह संदेश है कि हर परेशानी अस्थायी होती है। सहायता करना सीखें, जैसे वृक्ष बिना स्वार्थ छाया देते हैं। मिलना जुलना सीखें, जैसे नदियां बहती हैं और हर किसी को ताजगी देती है। और जीवन को जीना सीखें, दिखावे के बिना, जैसे चांद बिना किसी प्रचार के रात को रोशन करता है। अंधेरा वहां नहीं है जहां तन गरीब है, बल्कि अंधेरा वहां है जहां मन गरीब है। एक घर में साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और परवाह करना ही परिवार कहलाता है। एक दिन हम एक दूसरे को सिर्फ यह कहकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं क्यों करूं। पर याद रखो, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं वे हमेशा आपके अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में अच्छा बनने का प्रयास करना ठीक वैसे ही है जैसे किसी पत्थर को फूल समझने का प्रयास करना। आप खुद को बदल सकते हैं, पर दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं। सभी तूफान जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते। कुछ तूफान जीवन से उन चीजों को हटाने आते हैं जो आपको अपने रास्ते पर रुकावट डाल रहे होते हैं। जैसे समुद्र की लहरें किनारों से अशुद्धियां बहा कर ले जाती हैं, वैसे ही जीवन के तूफान हमें शुद्ध और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जीवन सच में बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग साथ मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारा बुरा करे तो यह उसका कर्म है, तुम्हारा धर्म है कि तुम किसी का बुरा न करो। जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सभी को रोशनी देता है, वैसे ही तुम्हारा धर्म है कि अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, दूसरों के दृष्टिकोण पर ध्यान दिए बिना।
मूर्खों से बहस में न उलझें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ सकता है तो बस मुस्कुरा कर कहें, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खुद से दोस्ती करना सबसे खास है, क्योंकि तब पता चलता है कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द न बताओ, क्योंकि लोग सामने सहानुभूति जताएंगे पर पीठ पीछे मजाक बनाएंगे। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्तियां बांटने के लिए बनाया था, पर अफसोस आज यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक सिमट गया है। यदि लोग आपको गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। आज अगर तुम मुझे संभाल लोगे तो कल मैं तुम्हें संभाल लूंगा। वह फिर कहता है, मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जा सकता, पर जब तक मैं तुम्हारे पास हूं तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वही है जिसके पास हिम्मत नहीं है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जो इंसान अकेले में अपने आंसू रोककर दर्द छुपाना जानता है, वही आज की दुनिया में सबसे मजबूत है। कौन काबिल है और कौन नहीं, इसका फैसला तो केवल वक्त करता है। जिंदगी में 3 उसूल बना लो। माफी उसी से मांगो जिसे तुम चाहते हो, साथ उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, और सच उसी से मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो उन्हें बदल जाने दो। एक दिन वही लोग पीछे आएंगे। बस खुद को बेहतर बनाते रहो। ऐसे लोगों से दूर रहो जिनके दिल में भी दिमाग होता है, जो हर रिश्ते को अपने फायदे के तराजू में तौलते हैं। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। देखना, जिंदगी खुद ब खुद आसान हो जाएगी। यह वह जमाना है जहां एक सच्चा दोस्त अगर थोड़ी देर नाराज हो जाए तो दुश्मनों की कतार में खड़ा हो जाता है और आपके खिलाफ साजिशें रचने लगता है। इसलिए जीवन में किसी पर भी अंधा भरोसा न करो और खुद पर हमेशा विश्वास रखो। दिल चाहे कितनी ही बार चीखे, उसे चीखने दो। जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो। जिंदगी के 4 सरल नियम बनाओ। पैसा कमाओ, अपने परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में आनंद लो और दूसरों के मामलों से दूर रहो। अपनी वाणी को वीणा की तरह मधुर बनाओ, न कि बाण की तरह तीखा। जब शब्दों की वीणा बजेगी तो जीवन में मधुर संगीत आएगा, पर अगर ये बाण बन गए तो महाभारत मचना तय है। जिन रिश्तों में तुम्हें अहमियत नहीं मिलती, उन रिश्तों में खुद को व्यर्थ मत करो। अक्सर उन लोगों का दिल टूटता है जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस दुनिया में जो इंसान अपने दर्द को छुपाना सीख जाता है, वही असल में जीना सीखता है। जिनका दिल बड़ा होता है, उन्हें बड़े ही दर्द भी मिलते हैं। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, और अगर रहता तो अपनों की पहचान कभी ना होती। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। सब्र की एक बात बहुत सुकून भरी है। जब वह आ जाता है तो फिर किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। अच्छे लोग खुशियां देकर जाते हैं और बुरे लोग सबक। शांत रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। बिना शोर किए अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ और एक दिन तुम्हारी मेहनत मुस्कुराएगी। न तो किसी को इतना दो कि खुद को तकलीफ हो जाए, और न किसी को इतना वक्त दो कि उसे अभिमान हो जाए। जैसे करेला कड़वा होकर भी समय पर काम आता है, वैसे ही कटु सच्चाई को अपनाना सीखो। और जैसे शक्कर मीठी होकर भी धोखा देती है, वैसे ही मीठे दिखावे से सावधान रहो। जिनके दिल में आपके दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और एक वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों का अर्थ नहीं समझ सकते। जीवन में खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों के भरोसे बैठने की जरूरत ही न पड़े। चाहे 10 बार गिरो या 100 बार, पर यह ठान लो कि आम इंसान बनकर नहीं जीना है। प्रेम अनमोल है, उसे संभाल कर रखो। क्रोध विनाशकारी है, उसे दबा कर रखो। और भय भीषण है, उसका सामना करना सीखो।
तनाव, अवसाद और बेचैनी तभी होती है जब हम दूसरों के बारे में ज्यादा और अपने बारे में कम सोचते हैं। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। जो व्यक्ति आज अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं, वह भविष्य में भी किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो पाएगा। अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाएंगे तो अपनी ही कीमत घटा देंगे। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी उदास होता चला जाता है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। आजकल का इंसान व्यावसायिक हो चुका है। रिश्तों में मिठास केवल उन्हीं से बचती है जहां से लाभ की उम्मीद होती है। अहंकार उन्हीं के पास आता है जिन्हें बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख पाने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी मान करता है। कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को लहरों से बहा देने वाला समुद्र भी तेल की एक बूंद को ऊपर ही रखता है। रिश्ते केवल उन्हीं से निभाओ जो जरूरत के वक्त साथ खड़े रहें और सच्चा प्रेम दिखाएं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है। चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। मोह भंग हो जाए तो खोने का डर भी खत्म हो जाता है। चाहे दौलत हो, चीज हो, रिश्ता हो या जिंदगी, हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। बुरे लोगों को बुरा ही रहने दो, खुद उनसे दूर हो जाओ। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक वे लोग होते हैं जो अपनों के खिलाफ जहर फैलाते हैं। बोलना तो हम 2 साल की उम्र में ही सीख लेते हैं, लेकिन क्या बोलना है, यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जिनमें आपके लिए अपनापन नहीं, उन्हें अपना मानने का कोई फायदा नहीं। नेकियां जमा करने में लग जाओ, दोस्त और दौलत साथ नहीं जाते। आजकल रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं, जहां फायदा दिखे वहीं मुड़ जाते हैं। अपना और पराया क्या है? जो आपके भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो वो पराया। जो दूर होकर भी दिल के करीब हो वही अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया है। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में ऐसी कमी निकालें जो है ही नहीं। अपनी गलती को न मानना एक और गलती होती है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे आपको अपना कैसे मानेंगे? यह सब संस्कारों की बात है। माचिस से दीपक भी जलाया जा सकता है और सिगरेट भी। प्यार और दोस्ती हर जगह नहीं मिलते, ये केवल उन्हीं के पास रहते हैं जहां उन्हें इज्जत मिलती है। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ो और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखो। भरोसा बनाए रखो। जब आप कहीं किसी के लिए अच्छा करते हो तब आपके लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। जब जिंदगी आपकी बैंड बजाती है तो आपके सारे रिश्तेदार मन ही मन में झूमने लग जाते हैं। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। एक उम्र गुस्ताखियां के लिए भी होनी चाहिए। यह कमबख्त जिंदगी तो बस अदब और लिहाज में ही गुजर गई। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें छल समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करूं कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। लोग तुम्हारा साथ देना तो दूर, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इसीलिए कभी किसी को मत बताना कि तुम कंगाल हो गए हो, कभी किसी को मत बताना कि तुम कमजोर हो गए हो, कभी किसी को मत बताना कि तुम हारे हुए हो, और कभी किसी को मत बताना कि तुम अकेले रह गए हो। जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते सभी एक कागज के गुलाम हैं जिसे हम पैसा कहते हैं। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद ढूंढते सब आईना ही है। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं कहते हैं। एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके अधूरेपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। दिल चाहे कितना भी तकलीफ में हो, तकलीफ देने वाला दिल में ही रहता है। समय स्वयं तय करता है। समस्याओं के हल हम हर बात को दिल से नहीं लगते हैं, पर जो बात दिल को लग जाए उसे कभी भूलते भी नहीं। शतरंज के शौकीन नहीं थे इसलिए धोखा खा गए। वह चाल पर चाल चल रहे थे और हम रिश्ते निभाते रह गए। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। मरने के बाद
की गई कदर और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई महत्व नहीं होता। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने को मन करता है और ना ही किसी को समझाने का मन करता है। बस कसूर इतना था, जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे, हम मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे। हम जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की यत ना समझ पाया वह शब्दों को क्या समझेंगे। कबूल कर ली हर सजा, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे। हम एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है, पर वह बात नहीं रहती। इश्क को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलना, क्योंकि इश्क दिल देख कर होता है। हैसियत देखकर नहीं वापस ले आया डाक या चिट्ठी। मेरी बोला पता सही था, मगर लोग बदल गए। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जमाने में आ हो तो जीने का हुनर रखना। सच बताऊं तो दुश्मनों से तुम्हें इतना खतरा नहीं है, बस अपनों पर नजर रखना, चुप रहकर मिल जाए। अगर जवाब अन्न कहे सवालों का एहसास रिश्तों में खूबसूरत महसूस लाजमी होता है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे एकदम सही है। स्वयं को स्वीकार्य जीवन मिलना भाग्य की बात है। मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना यह तो कर्मों की बात है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। चाहती तो उड़ सकती थी, पर वह मां थी इसीलिए जिंदा जल गई। बेरंग होती है बूंदे बारिश की, लेकिन पूरे जहान को हरा भरा बना जाती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। उठती नहीं है, आंख किसी और की तरफ पाबंद कर गई है। किसी की नजर मुझे ईमान की तो यह है कि ईमान अब कहां काफिर बना गई। तेरी काफिर नजर मुझे मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। रिश्ता तोड़ने वाला हर शख्स बेवफा नहीं होता। कभी कभी जिम्मेदारियां मजबूर करती हैं। उम्र जाया कर दी लोगों ने, औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसलिए हर उस इंसान की कदर कर जो आपके पास है। मजबूरियां देर रात तक जगाती हैं और जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठा देती हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। मैंने ताले से सीखा है, साथ निभाने का हुनर वह टूट गया पर चाबी नहीं बदली। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। खुश दिखने से ज्यादा जरूरी खुश होना होता है, क्योंकि खुश दिखने का दिखावा करना भी एक तरह से खुद को बेवकूफ बनाना ही होता है। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दें, मगर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। मैं सिर्फ उन्हीं बातों का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उनका नहीं। जो आपने समझी है शरीर को नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। लोग आपकी शक्ल को चाहे भूल जाएं, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। किस मिट्टी के बने थे वह लोग जो अपनी चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। समझ आ गया? झूठी दुनिया का झूठा फरेब। लोग आपकी बात सुनते और तरीके से हैं, सोचते और तरीके से हैं, और दूसरों को आगे बताते किसी और तरीके से हैं। हमारे माँ बाप हमको बचपन में शहजादे की तरह पालते हैं, इसीलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको उनके बुढ़ापे में हम बादशाहों की तरह रखें। ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। गेमों से गहरे रिश्ते कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होता है। मत करना अभिमान खुद पर, ए इंसान
तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। गैरों ने नसीहत दी, अपनों ने दिया धोखा। यह दुनिया है साहब, यहां सबको चाहिए मौका। यह जिंदगी है जनाब, यहां बादाम से उतनी अक्ल नहीं आती जितना धोखा खाने से आती है। कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लेना। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। बहुत सी जगह पर दिल को बड़ा करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझ सकता आपको, और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती नजर ही ना आती हो। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है, पर वह बात नहीं रहती। गलती नियम की नहीं कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीव की है कि उसे मीठा पसंद है। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। प्यार, इज्जत और मेहनत छोटे शब्द हैं, पर यह जब मिल जाते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। अब नाराज किसी से नहीं होना है, बस नजरअंदाज करके जीना है। लोग कहते हैं बेटियों का कोई घर नहीं होता, बेवकूफ है वह लोग, क्योंकि बेटियों के बिना कोई घर नहीं होता। जिसने कभी बुरा वक्त देखा हो वह किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया आपको इस्तेमाल करने वाले ढूंढ ही लेंगे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी पेंसिल लेकर उसे पेन शायद इसलिए दिया जाता है ताकि वह समझ जाए कि उसकी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं होगा। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। जो व्यक्ति बुरे हालातों से घुसकर सफल होता है वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। ढूंढना ही है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढो। आपका इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जो दूसरों की बेइज्जती कर छोटा दिखाते हैं वह अपनी छोटी सोच की हकीकत बताते हैं। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वह दरअसल हर काम में अकेले काफी होते हैं। तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। आदमी छोटा हो या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी की सोच छोटी है या बड़ी इससे बहुत फर्क पड़ता है। जिंदगी में ख्वाब ख्वाहिश और लोग कम ही हो तो अच्छा है। मुंह से माफ करने को तो एक पल ही लगता है, पर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। जब खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। सम्मान उन्हीं रिश्तों में मिलते हैं जहां समझ हो, समझौता नहीं। खूबसूरती तो मुफ्त है, खर्च तो बनावटीपन के लिए करना पड़ता है। असली पहचान तेरी खो ना जाए, कहीं इतने चेहरे ना बदल। थोड़ी सी शोहरत के लिए लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं। सब्र कीजिए, क्योंकि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। किसी को पानी लेने भेजो तो पहले वह खुद पीता है। ये जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है। जिस पर गुजरती है वही जानता है। दर्द और सब्र कभी कभी ऐसा भी होता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि लोग आपको वह बातें नहीं बताते जिसमें वह खुद गद्दार थे। उत्तरदायित्व का मतलब है कि आप जीवन में जिस भी स्थिति में हो अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उस स्थिति का सामना करना। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। वह मां जो बालपन में आपके हर अन कहे भाव को समझ लेती है, प्रयास कीजिए जीवन में कभी भी उन्हें अपनी खुशियों के लिए आपके समक्ष याचना ना करनी पड़े। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। परमात्मा केवल एक ही भाषा को समझता है। मौन भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बात है।
कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। प्रकृति के प्रति जागृत होना सीखिए। अगर आप यह नहीं सीखते तो प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। एक सच्चे मित्र का साथ समर्थों में भी संभावनाओं लेकर आता है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से, और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ ले कि आप वाकई बहुत खुश हैं। स्मृतियां अच्छी भी होती हैं, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। हम सभी हर समय लगातार संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वह कभी नहीं पाया। हार नहीं मानना है, क्योंकि हम पहले प्रयास में सफल नहीं होते हैं। एक अरसे के बाद हंसे वह भी अपने हाल पर बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतना ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। शरीर पर लगे घाव तो दवाई से ठीक हो जाते हैं, पर शब्दों से लगे घाव कभी ठीक नहीं होते। ना किसी से डरते हैं, ना किसी से जलते हैं, बस अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से चलते हैं। कोई कमजोरी नहीं होती है, यह तो वह ताकत होती है जो सब में नहीं होती। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग माफ कर देते हैं, समझदार लोग भूल जाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। वह ऐसा है, वह वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वह कैसा है। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धोखा खाया है। कभी किसी से इतनी नफरत मत करना कि उसकी अच्छी बात भी गलत लगे, और कभी किसी से इतना प्यार भी मत करना कि उसकी गलत बात भी अच्छी लगने लगी। जो लोग आपका वक्त देखकर इज्जत दे वह आपके अपने कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वक्त देखकर तो मतलब पूरे किए जाते हैं, रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। अब मुझे अपनी जिंदगी में यह उसूल अपनाने हैं। किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना, दिल की बात हर किसी को नहीं बतानी, अकेले रहना है और हर हाल में खुश रहना है। देख लिया, यह दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। किसी की जिंदगी में उतनी ही जगह लेनी चाहिए जितनी जगह वह देना चाहता है। एहतियात बहुत जरूरी है, चाहे सड़क पार कर रहे हो या हद खामोशी समझदारी भी है और मजबूरी भी। कहीं नजदीकियां बढ़ाती है और कहीं दूरी भी। जब जिसे चाहिए बुरा कहिए, इससे आसान कोई काम नहीं। रिश्ते रिश्ते में फर्क होता है, कभी भावनाओं में जरूरत होती है तो कभी जरूरत के हिसाब से भावनाएं होती हैं। धोखेबाज नहीं हूं साहब, बस उन लोगों का साथ छोड़ दिया जिसे रिश्तों से ज्यादा खुद पर घमंड था। कितने शौक से छोड़ देते हैं लोग बात करना, जैसे सदियों से उनके ऊपर कोई बोझ थे। हम महंगे जूते अक्सर वही खरीदता है जिसके भाग्य में चलना बहुत कम आता है। मुझे नहीं, मतलब कौन किसके साथ कैसा है, जो मेरे साथ अच्छा है वह मेरे लिए अच्छा है। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, पहला अहम और दूसरा वहम। लड़ने की ताकत सबके पास होती है,
लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते, सब कुछ छोड़ देना। पर मुस्कुराना और उम्मीद कभी ना छोड़ना। लोगों को चीजें दो तरह से समझ में आती हैं, शौक से या फिर खौफ से, सादगी से। महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं है। किसी के अनुचित व्यवहार को सहन करना सहनशीलता नहीं बल्कि मूर्खता है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाए। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेरों उपदेशों से कहीं ज्यादा अच्छी है। जरा दिलों में झांकना सीखिए। यहां हर फोन में पासवर्ड है, मत बनिए। खुदा किसी के वास्ते बस आदमी बन जाइए। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, और आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी। एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानी में आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद आता है। जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए, एक दूसरे को समय देने में उतने ही गरीब हो गए। कांटों का चुभन तो कुछ वक्त का होता है, बात का चुभन जिंदगी भर का होता है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो? अहमियत किसी की माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो बुरा नहीं, तमाशा बन गई है। जिंदगी कुछ कहे तो भी बुरे और कुछ ना कहे तो भी बुरे। कहते हैं किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम हो जाती है, मगर एक भगवान का घर मंदिर है जहां रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। जिंदगी में सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत है मगर करते कुछ भी नहीं। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। जनाब, परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो तुम मन की स्थिति बदल लीजिए। सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। घर वालों की डांट पड़े तभी संभल जाना। अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सह ना पाओगे। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ जरूर सीख देती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को खुश रखो। जिंदगी ऐसे जियो कि आपका मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाए। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता वह मैं सीख लूंगा। जवानी सो के बिताने वाले बुढ़ापा रो के बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना, उसके साथ अच्छा करो ना बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देता है। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियां पर, समझ ही ना पाए कि वह क्या गवा बैठे। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे ऐश के साथ रहने के अलावा अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वह लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बदले में बर्बाद करते हैं। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यह सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे ही। करेले से वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं। शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे ही मधुर है जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। बनावटी लोगों से संभल के रहना। पहले रो रो के आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर
हंस हंस के जमाने वाले को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। औकात नहीं जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो। जो लोग तुम्हें ना समझे उन्हें समझाना छोड़ दो। जो जितना एडजस्ट करता है उसे उतना ही ज्यादा एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। खूबसूरती हमेशा दिल और जमीर में होती है। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोल हैं। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। किसी को दाग समेत अपना सको तो ही उसको अपना चांद बुलाना लगाव और गाव। जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां बेहतर है। जमाना क्या लूटेगा हमारी खुशी, हम तो खुद ही अपनी खुशियां औरों पर लुटाकर रह जीते हैं। आप केवल सोचते रह जाओगे और सब खत्म होता चला जाएगा। समय कीमती है, अभी से शुरुआत कीजिए। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। दूसरों की खुशी के लिए हमने अपनी खुशी नहीं देखी, फिर भी लोग हमें ही गलत कहते हैं। जनाब, तुम मोहब्बत की बात करते हो, हमने तो दोस्ती में भी धोखे खाए हैं ना। शिकायत किसी से ना किसी से अनबन है। बस अब जिंदगी में थोड़ा अकेले चलने का मन है। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। वक्त से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं। जो समझे उसी पर खर्च करो। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं हो सकता। सोना रखने के लिए लोकर मिल जाएगा, रुपए रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, बस रिश्ता हार जाता है। महंगे कपड़े किसी के बदन को तो छुपा सकते हैं, लेकिन सस्ती सो फिर भी दिखी जाती है। भाड़ में जाए लोग और लोगों की बातें, हम तो वैसे जिएंगे जैसे जीना चाहते हैं। यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है। अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। जिंदगी का हो या मोबाइल का स्टेटस, ऐसा रखो कि लोग कॉपी करने को मजबूर हो जाए। दिखाने से बेहतर है छुपा कर रखो। दर्द, गुस्सा, प्यार, रिश्ता और जज्बात, जो बुरा लगे उसे छोड़ दो। सोच हो, कर्म हो या फिर इंसान, कोई कितना भी अपना हो, पहले अपना देखता है। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। बेहया को खूबसूरत, धोखेबाज को अक्लमंद और शरीफ को बेवकूफ समझती है। यदि आप सच कहते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहती। दिमाग ठंडा हो तो गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। सत्य की गाड़ी में बैठोगे तो कष्ट के स्टेशन तो आएंगे। हमारा दर्द किसी के हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए रहो? एक दूसरे के दिलों में यह दीवारें किस लिए? जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबड़ ही घिस जाए। और रबड़ को इतना भी मत उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूख होती है। बेशर्त लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। रिश्ते काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं लोग, वरना पांव पकड़कर गिड़गिड़ा है। लोग बिगड़े वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले ओता पछता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। रिश्ते और रास्ते के बीच में एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। अपने पसंदीदा रिश्तों को संभाल लेना दोस्तों,
अगर खो गए तो गल ढूंढ नहीं पाएगा, जिंदगी में कोई नहीं होता अपना। यह बात मेरे दिल में खल गई। झूठे रिश्तों की वजह से आज मुझे यह बात पता चल गई। दुख के काले बादल दिल में गम की बरसात लाते हैं। झूठे रिश्तों की वजह से ही यारों आंखों में आंसू आते हैं। रिश्ते इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं। गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके, और अगर सही जुट जाए तो आपका पूर्ण जीवन प्रकाश। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। समंदर में इतनी जल्दी तूफान नहीं उठता जितनी जल्दी सफल होते। देखकर लोगों के दिलों में जलन उठती है। हर अर्ज का मर्ज है, हर बीमारी का इलाज है, मगर दिल में लगे जख्मों का और दिल में बैठे कपट का कोई सुधार नहीं है। वह जख्म जिसने दिए उसे तो उससे भी बदतर जख्म मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे जख्म तभी भरेंगे जब थोड़े से बहुत खूबसूरत पल गुजरेंगे। जितना खुश रहोगे उतना संतुष्ट रहोगे। अगर दूसरों को खुश करने की कोशिश में उलझे रहे तो हमेशा मन से खामोश मिलोगे। चाहे 100 अच्छाइयां कर लो, कोई नहीं मानेगा। एक गलती करके तो देखो, कब्रिस्तान का गड़ा मुर्दा भी तुम्हें जानेगा। रिश्ते बचाने की चाहत में झुकना एक बार मंजूर है, लेकिन इंसान को इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि सामने वाला इसे आपकी मर्यादा नहीं मजबूरी समझने लगे। पड़ोस में झगड़ा देखकर जिस तरह तुम आज खुश हुए लौट आए हो, बस शिकायत मत करना कल के लिए, क्योंकि कल तमाशा तुम्हारे यहां भी हो सकता है और तुम्हारा पड़ोसी भी मजे ले सकता है। जिनकी बातें चुभने लग जाएं, जिनसे मन हटने लग जाए, उनके साथ रहना बहुत बड़ी मूर्खता है। रिश्तों का लिहाज और बात करने की तमीज जो भूल गया, समझ लेना वह हमेशा के लिए धूल में मिल गया। भरोसा शब्दों पर नहीं, दृश्यों पर रखो। शब्द के पास जुबान है, फिर भी झूठ बोल सकता है। दृश्य गूंगा है, मगर सब कुछ सच और साफ दिखा सकता है। किसके मन में प्यार है और कौन तुमसे नफरत करता है, यह अगर शब्दों से जानने गए तो आखिर में बेइज्जत होते दिखोगे, क्योंकि मतलब निकलते ही नफरत करने वाले तुम्हें धकेल फेंके। जो कड़वे बोल बोलते हैं ना, तो वह तुमसे बड़े हैं और ना ही तुमसे आगे हैं, मगर हमेशा तुम्हारे सामने सिर्फ कड़वा ही बोलते हैं, तो वह तुम्हारे शुभ चिंतक कभी हो ही नहीं सकते। सिर्फ गलत करने वालों के साथ ही नहीं, गलत का साथ देने वालों के साथ भी गलत होता है। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनकी जिंदगी में हरियाली की उम्मीद करना किसी मजाक से कम नहीं। सुंदर होना ठीक है, लेकिन सुंदरता का घमंड करना गलत है। ताकत का होना ठीक है, लेकिन ताकत दिखाना गलत है। बुद्धिमान होना सही है, मगर हर बार बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना गलत है। इस दुनिया में बेहतर से बेहतर बनिए, लेकिन सिर्फ खुद के लिए दूसरों को दिखाने की खातिर नहीं। सच बोलकर दर्द शायद एक पल का जरूर होता है, मगर सच में सिर्फ सच्चाई बोलने मात्र से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। झूठ बोलकर उस वक्त के लिए तो शायद बच जाओगे, लेकिन तब से लेकर सच के सामने आने तक उसके बोझ से ही दबकर मर जाओगे। उम्मीद उनसे करना ही क्यों है जिन्होंने आज तक सिर्फ निराश ही किया है। ना पूरी तरह से काबिल, ना पूरी तरह से पूरा है। हर एक शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं वह जख्म जो अपने दे जाते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं है वह भी तो मुर्दा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तुमने, ए जिंदगी शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ के कभी खोना नहीं चाहते। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में नहीं अर्थ है, इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। किस मोड़ पर ले आई है नौकरी, अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है
संसार ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपनी कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। बोलकर सोचने से अच्छा सोचकर बोला जाए, आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, मेरे पास थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। ना जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से, एक यही तो देती है, आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से गिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाश रहा, दिन भर और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा बदलना किसको कहते हैं, सोच में पड़ गया हूं, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की। यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मैं अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूं, क्योंकि जो अच्छे होंगे वह साथ देंगे, जो बुरे होंगे वह सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होता है। आदमी के वास्ते सम्मान बहुत बाद में मिलता है, पहले दुनिया से अपमान लिया जाता है। मेरा और चांद का नसीब एक जैसा है, वह तारों में तन्हा और मैं हजारों में तन्हा। लोगों को झूठे लोगों में सिर्फ अच्छाई और अच्छे लोगों में बुराई नजर आती है, जो कभी ना भर पाए। ऐसा भी एक गाँव है, जी हां, उसका नाम लगाव है। दूसरों के व्यवहार को, अपने मन की शांति को नष्ट करने का अधिकार कभी ना दे। कुछ नहीं कहती, हाथों की लकीरें खुद बनानी पड़ती हैं, बिगड़ी तकदीरें। जब रिश्ते जरूरत के हो तो याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। उन रिश्तों को टूट जाने दो जिन रिश्तों में आप टूट रहे हो। नींद भी कितनी अजीब है ना, जब आती है तो कोई समय नहीं देखती, और जब नहीं आती है तो हर समय देखती है। दर्द जब मीठा लगने लगे तो समझ जाइए कि आपने जीना सीख लिया है। घाव ठीक हो जाने से हादसे नहीं भूले जाते। जीवन की सच्चाई, आप कब सही थे यह कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे यह सबको याद रहता है। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। कुछ रिश्ते टूट तो जाते हैं लेकिन खत्म कभी नहीं होते। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। यह कलयुग है दोस्तों, यहां लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। बहुत ही सीधा सा परिचय है, जिंदगी का आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, यह वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। वक्त के धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किसमिस की होती है। वह बुलंदी किस काम की जनाब इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता प्रभु करे। जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज ही हो, प्यार, परवाह, इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट है। कभी किसी को देकर तो देखो, वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली अपना महत्व। प्रशंसा अगर हो रही हो तो खुश होने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है, परंतु साथ देने वाला रास्ता खोजता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही फर्क है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। सुख और दुख मन की स्थिति है, कोई गरीबी में भी सुखी है तो कोई महलों में भी दुखी है। पैसे होने पर खुशियां आती हैं, यह ब्रह्म है। पैसे से जरूरत पूरी होती है। अगर आपको सूरज की तरह सबसे अलग और चमकदार बनना है तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त जरूर बनाओ जो दिल की बात को ऐसे समझे जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझते हैं। भरोसा मत तोड़ा करो, किसी का तोड़ते एक का हो और उसका विश्वास हर एक से उठ जाता है।
दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। वह इंसान कभी मात नहीं खा सकता जिंदगी के सफर में जिसको जीना बुरे हालातों ने सिखाया हो। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं जनाब, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं यहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को नंबरों से देखा जाता है और सम्मान पैसा देखकर दिया जाता है। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। ठुकरा दो अगर दे कोई एहसान से, समंदर इज्जत से जो मिल जाए वह कतरा ही बहुत है।